नमस्कार दोस्तों। यूपी ईसीसीई एजुकेटर भर्ती आवेदन शुरू हो गए। किन किन ज़िलों में आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और योग्यता जो इसमें मांगी गई है मेल फीमेल क्या दोनों के लिए भर्ती है और यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कट ऑफ बनने वाली है, किस तरीके से मेरिट बनेगी, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। इस भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में बात करें यूपी ईसीसीए एजुकेटर भर्ती की, तो इसमें आवेदन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन सभी ज़िलों में आवेदन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। मात्र सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, इन 3 ज़िलों में ही आवेदन शुरू हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और भी ज़िलों में आवेदन शुरू हो गया है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहें। जिस भी ज़िले का आवेदन स्टार्ट होगा आपको उसकी सूचना दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए मात्र सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, इन 3 ज़िलों में आवेदन प्रारंभ हुए हैं। किसी की डेट 17 है तो किसी का 16, किसी का 18। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है आवेदन के लिए, लेकिन सर्वर की जो प्रॉब्लम है वो आ रही है और बहुत ज़्यादा आवेदन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि सर्वर डाउन की वजह से, और साथ ही साथ यहाँ पर योग्यता जो मांगी गई है, योग्यता को जो अभ्यर्थी फुलफ़िल नहीं करेंगे वो भी आवेदन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ पर योग्यता में बीए गृह विज्ञान होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में ये तो नहीं दिया गया है कि तीनों साल आपका गृह विज्ञान हो, ठीक है, लेकिन जैसी कि जानकारी मिल रही है कि तीनों साल होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 साल है तो आपको भर्ती में शामिल किया जा सकता है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। तो आप देखने के लिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी 3 ईयर की बात नहीं कही गई है कि आपका स्नातक में तीनों ईयर ये विषय हो। केवल ये कहा गया है कि बीए गृह विज्ञान विषय से आपका होना चाहिए। बीए में ये विषय आपका विशेष विषय मांगा गया है, या तो ये हो या फिर एनटीटी। तो कुछ समकक्षता भी यहाँ पर मांगी गई है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो दोनों को दी जाएगी, एनटीटी और स्नातक दोनों को। ऐसा नहीं है कि किसी को कम इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि अथवा करके नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बता दें कि आप लोगों का जो स्नातक में 50% अंक अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक है तो आप योग्य हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसके लिए, जो रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं उनको 5% की छूट मिल रही है, यानी कि 45% आपका स्नातक में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो 50 अनरिजर्व और 45 रिज़र्व कैटेगरियों के लिए, ठीक है। तो ये आपको योग्यता संबंधी चीज़ें उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। आपका बीए जो है इस विशेष विषय जो कि कला वर्ग के अंतर्गत आपका गृह विज्ञान आता है वो मांगा गया है, तो वही आवेदन में जो है, जब क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर आपका बीएससी होम साइंस से आपने आवेदन कर दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चीज़ें लिखी गई हैं कि बीए का होना चाहिए। तो बीए गृह विज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 3 ईयर 2 ईयर को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो 2 ईयर वाले भी चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं आवेदन। अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो ले भी सकते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि 2 ईयर वाले शामिल होंगे कि नहीं। बाकी मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष नोटिफिकेशन में ये नई चीज़ें नहीं दी गई हैं कि केवल फीमेल के लिए ही भर्ती है। तो मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। वैसे प्री प्राइमरी में आप देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर फीमेल होते हैं कैंडिडेट्स, मेल नहीं होते हैं। बट यहाँ पर एंटिटी मांगा गया तो एंटिटी में तो जाहिर सी बात है कि मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है वो दोनों ही वर्गों के लिए, आप मेल हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं, फीमेल है तो भी।
इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, मेरिट बनाई जाएगी 10वीं 12वीं और स्नातक के नंबर के आधार पर। आपके जो भी नंबर होंगे 10वीं 12वीं और स्नातक में, उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। तो जो भी फॉर्म, जो भी पद हैं, देखिए कुछ ज़िलों में क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर हो सकता है कंपटीशन कुछ ज़िलों में, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आवेदकों की संख्या बहुत कम है। अभी 3 जो ज़िले स्टार्ट हुए हैं, अगर उससे तुलना करें तो बाकी ये तो नोटिस जारी हो चुकी है कि अलग अलग ज़िले में कितनी सीटें हैं, सीटों का नोटिस जारी हो गया है। लेकिन अभी जो आवेदन है मात्र 3 ज़िले में ही प्रारंभ हुए हैं। तो ठीक है, आउटसोर्सिंग वैकेंसी है, 10,300 समथिंग आपका जो है सैलरी रहने वाला है। 11 महीने के लिए ये जो आउटसोर्सिंग वैकेंसी आई हुई है, कार्यकाल या फिर टाइम की बात करें, टाइम पीरियड, तो 11 महीने इसको बढ़ाया जाएगा। जैसे आप 11 महीने हो जाएंगे तो फिर रिन्यूअल करा के आपको फिर से 11 महीने तो बढ़ाया जाएगा। और ज़िले की बात करें तो किस ज़िले में आवेदन करें, तो आप देखिए विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको अपने ही ज़िले में आवेदन करना है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। तो अपने ज़िले का मतलब है कि जिसका आपके पास निवास हो, जिसका आपके पास आधार कार्ड हो। आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है, जाहिर सी बात है कि निवास में भी वही एड्रेस होगा आपकी। तो ऐसा कहीं नहीं मांगा गया है कि आपका जो ज़िला है उसी में आप आवेदन करें। तो अदर ज़िले में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है कि आप दूसरे ज़िले में डेली अप डाउन कर पाएंगी या फिर आप वहाँ पे रह के जॉब कर पाएँ। क्योंकि अगर आप घर से करते हैं तो फिर तब तो ठीक है कि 10,300 समथिंग है सैलरी, तो ठीक है, आप कर सकते हैं पढ़ाई अपनी साथ में जारी रखेंगे, उसके साथ साथ इसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूर है, डेली जाना आना है या फिर वहाँ पे रूम लेके रहना है, तो फिर ये पैसे आपको कम ही पड़ जाएंगे। क्योंकि महंगाई आप देख ही रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग अपना जो ज़िला होगा उसी ज़िला को का चयन करेंगे। जो भी ज़िला, देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका जो ज़िला होगा, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका तो निवास कंफर्म है कि चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। लेकिन जो रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि निवास यहाँ मांगा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन फिर भी आपके पास निवास बना होना चाहिए, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। तो निवास प्रमाण पत्र आपका, जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस भी ज़िले के लिए, अगर वहाँ का आपका आधार कार्ड भी है, निवास प्रमाण पत्र भी है, तो फिर आपको यहाँ पर सही कह सकते हैं कि सही रहेगा। ऐसा नहीं हो को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका निवास कहीं और का है और आधार कहीं और का, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आधार कार्ड जहाँ का है वहाँ का आप अपना निवास प्रमाण पत्र भर के बना के उसी ज़िले में आप लोग आवेदन करें। बाकी अलग अलग ज़िले में जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल 3 ज़िले में ही आवेदन स्टार्ट हुए हैं। आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी समय समय पर आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।